वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं एडवोकेट आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या कोई एफआईआर या कोई क्रिमिनल केस आपके अगेंस्ट हुआ है, तो क्या आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब या सरकारी जॉब मिल सकती है, या आपका सिलेक्शन होने के बाद भी आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट किया जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल जो है, जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप पटना में रह के कोई स्टेट पीसीएस के लिए टारगेट कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए कर रहे हैं, या इलाहाबाद में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या इवन दिल्ली में राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर में आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप सबको पता है कि आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं या जिस मोहल्ला से बिलोंग करते हैं या जिस शहर से बिलोंग करते हैं, उसमें ऑलमोस्ट सबको पता होता है कि आप कौन सी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लगे हैं और आपके सिलेक्शन की क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सबको पता होता है कि बच्चा कैसा है, एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो उसी चलते कई बार क्या होता है कि आपसी रंजिश के कारण, कि जो आपके पड़ोसी हैं या कोई और नोन पर्सन है जिसको लगता है कि आपकी कोई सरकारी नौकरी लग सकती है, या आपने मान लीजिए प्री क्वालिफाई कर लिया है या मेंस के लिए टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, या आपका मेंस भी क्रैक हो गया है और इंटरव्यू आप देने वाले हैं, तो आपसी रंजिश में कोई भी लड़ाई करके, ठीक है, चाहे कोई लैंड डिस्प्यूट हो या ऐसी आपसी कहा सुनी में आपके अगेंस्ट क्या करते हैं वो लोग, कंप्लेन फाइल कर देते हैं जिसमें पूरे आपके परिवार का नाम लिखवा दिया। आप भले ही दिल्ली में रह रहे हैं या इलाहाबाद में प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन आपका भी केस में नाम लिखवा दिया गया है, तो अब आपका क्या सरकारी नौकरी नहीं लगेगी? ये सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के लिए देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले होता क्या है, जब भी आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टेट सर्विसेज में कोई भी आप जॉब की प्रिपेयर कर रहे हैं, या किसी भी गवर्नमेंट की बात करते हैं, चाहे वो एसएससी के लिए आप टारगेट कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जुडिशरी के लिए टारगेट कर रहे हैं, या इवन एपीओ के लिए भी टारगेट कर रहे हैं, तो आप लोगों को सबसे पहली चीज है कि आपको अपनी डिटेल्स में कोई भी चीज छुपानी नहीं है। ठीक है, आपको लगता होगा कि छोटे मोटे लड़ाई में सिंपल हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, इस टाइप की चीजों में भी आपका नाम लिखा गया है, एफआईआर में नाम है या कंप्लेन आपके अगेंस्ट हुई है, तो हमें लगता है कि नहीं, हम तो इसमें बरी हो जाएंगे या कन्विक्ट थोड़ी होंगे इसमें, ठीक है, हमारा तो नाम बेकार में लिखवा दिया गया है। तो ऐसे में आपको कोई भी चीज छुपानी नहीं है, याद रखिएगा। जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरें, तो एप्लीकेशन फॉर्म जब भी आप भरते हैं, चाहे वो यूपीएससी आपका कोई एग्जाम कंडक्ट कराता है या स्टेट कमीशन कराता है, तो आपको वहां पे पूछा जाता है, याद रखिएगा, कि क्या कोई ऑफेंस आपके अगेंस्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को वहां पे स्टेटस बेसिकली बहुत क्लियर बताना है, याद रखिएगा, कि किस टाइप का नेचर का ऑफेंस है, क्या बेसिकली आपका एफआईआर नंबर क्या है उसमें, या केस नंबर, जो अगर कोई सिविल केस चल रहा है तो कौन सी स्टेज पे है, बेसिकली क्या वो चार्ज फ्रेम हो चुका है या ट्रायल में चल रहा है, ठीक है, या आप कन्विक्ट हैं या एक्विटल, हर चीज डिटेल को क्रिस्टल क्लियर बताना है, याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी चीज छुपानी नहीं है। अगर मान लीजिए आपने गलती से नहीं बताया, ठीक है, नो कर दिया कि ठीक है हम बाद में देख लेंगे, तो यही सबसे बड़ी गलती होती है आप लोगों की। आपको पहली चीज क्या है कि आप बिल्कुल उसको डिटेल में डिस्क्राइब कर दें कि यस करके ऑप्शन में कि कौन सा केस चल रहा है, सब चीजें आपको बिल्कुल मेंशन करनी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा। ठीक है, आपके सिलेक्शन पे। दूसरी चीज है, अगर आप नो कर देते हैं तो सेकेंड स्टेज आती है बेसिकली आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आपको मेंशन करना होता है कि क्या आपके अगेंस्ट कोई केस चल रहा है। तो वहां पे भी आप देखिए, अगर आपने फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म में अगर वो चीज नहीं लिखी है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको क्लियरली मेंशन कर देना होता है। साथ में आप एफिडेविट दे दीजिए कि कौन से नेचर का ऑफेंस है, क्या स्टेज है, ठीक है, तो भी आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म में भी नहीं लिखते हैं कुछ, और दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी आप ये चीजें मेंशन नहीं करते हैं, छुपाते हैं, तो तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है वो है आपकी पुलिस वेरिफिकेशन की। ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन आती है जिसमें आपका जो भी आपका एड्रेस है, जो आपने मेंशन किया होगा एप्लीकेशन फॉर्म में, तो वहां पे आपका एसएसपी ऑफिस में बेसिकली आपकी पूरी 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 पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपका आता है फॉर्म, ठीक है, जिसमें आपका पुलिस आएंगे आपके घर पे, सब चीज़ें चेक करते हैं। और ऑनलाइन आजकल देखिए, कोई भी ऑनलाइन रिकॉर्ड है, जो एफआईआर हुआ है आपके अगेंस्ट, कोई कंप्लेन है, तो सब डिजिटल मोड में अवेलेबल है। पुलिस आपका वेरिफिकेशन करती है, और उसमें ऑब्वियस बात है, अगर पुलिस को दिखता है कि आपने वो चीज़ मेंशन नहीं की है, तो आप लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है, याद रखिएगा। तो आपका जो कैंडिडेचर है, जो भी कमीशन एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, वो कमीशन आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर सकता है, याद रखिएगा। तो आपकी नौकरी अगर लग भी गई, फाइनल मेरिट में नंबर आ भी गया है,
तो आपका नाम वहां से कट जाएगा, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है, ज्वाइनिंग आपकी नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्लियरली चीजें मेंशन की है और आपके अगेंस्ट कोई सीरियस ऑफेंस है, चाहे वो आपका मर्डर हो या डकैती की बात करें या आप लोग थेफ्ट की बात करते हैं या आप कोई रेप केस की बात करते हैं, ऐसे कोई सीरियस ऑफेंस है, तो ऑब्वियस बात है कमेटी डिसाइड करती है, ठीक, कमेटी स्टैब्लिश की जाती है स्टेट कमीशन या यूपीएससी के थ्रू, और वो कमेटी बेसिकली डिसाइड करती है कि किस नेचर का ऑफेंस है आपका, और उसके अगेंस्ट आप लोगों को डिसाइड किया जाता है कि आप उस पद के लिए कैपेबल है या नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। उससे मतलब नहीं होता, याद रखिएगा, कि आपने कोई नेचर ऑफेंस क्या है, स्टेज क्या, उससे कोई लेना देना नहीं है आपका। अगर आप सही हैं, आपके अगेंस्ट कोई केस है, तो भी आपको स्टार्टिंग पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट से आपको वो चीजें मेंशन करके चलनी है, कोई भी चीज आपको छुपानी नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप छुपाते हैं तो आपको दिक्कत होगी, याद रखिएगा, नहीं छुपाते तो ऐसा कोई रूल नहीं है, याद रखिएगा। अगर ऑब्वियस बात है सीरियस ऑफेंस का कोई नेचर है, जैसे रेप हो गया, ठीक है, आप विमेंस के अगेंस्ट ऑफेंसेस की बात करते हैं, उसमें अगर आपका कन्विक्शन हुआ है तो बेसिकली आपकी अपॉइंटमेंट नहीं होगी, याद रखिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट स्टेज से आप लोगों को कोई भी चीज हाइड नहीं करनी है, हर चीज डिटेल में डिस्कस कीजिए, ठीक है। अपनी चीजों को जो भी आपका है बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट रखिए चीजों को, ठीक है। ग्रे एरिया पे मत जाइए कि नहीं मैं अगले बाद जब पुलिस वेरिफिकेशन होगी तब मैं देख लूंगा, या बाद में देख लेंगे, बाद में मैं एप्लीकेशन लिख के दे दूंगा कि मेरे अगेंस्ट झूठा केस फाइल किया गया था, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी सिविल या क्रिमिनल केस आपके अगेंस्ट पेंडिंग है, प्लीज उसको मेंशन कीजिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। वहां अगर डिटेल नहीं मांगी गई, ऑब्वियस बात है, तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उस टाइम पे आप एफिडेविट दे सकते हैं, ठीक है, या उस टाइम पे आपको जो ऑप्शन अगर वहां पे कमीशन दे रहा है तो वहां पे जरूर मेंशन कीजिए, ताकि आप अपनी सरकारी नौकरी बचा पाए, ठीक है। प्रिपरेशन करते रहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर आपके अगेंस्ट कोई भी झूठा केस कर दिया गया है या इवन आप छोटे मोटे केस हैं तो आपकी सरकारी नौकरी रुक जाएगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।